हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संदीप खरवार और आप लोगों का स्वागत है वाईटी स्टडी जंक्शन चैनल में। तो दोस्तों, आज जो है कि हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा बैंड के बारे में। और ऊर्जा बैंड के बारे में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि बताया गया था कि ऊर्जा बैंड क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आप जाकर उसको पहले देख लीजिए। ठीक है ना। फिर बाद में ये आपको समझ में आएगा। तो आज आपको बताया जाएगा कि चालक, अर्धचालक और अचालक जो होते हैं, इनका जो है कि हम ऊर्जा बैंड के आधार पर किस प्रकार से वर्गीकरण करते हैं। ठीक है ना। तो ये वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। देखिए किस प्रकार से कैसे अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कि जो है कि चालन बैंड यानी कि जो ऊर्जा बैंड होता है, इसके आधार पर, ठीक है ना, कुछ पदार्थों को जो है कि बांटा गया। ठीक है, इनको वर्गीकृत किया गया, बांटा गया। अब ये बांटे गए तो ये तीन प्रकार से बांटे गए। एक पदार्थ हुआ चालक, और दूसरा हुआ अचालक, और तीसरा नंबर आ गया अर्धचालक। ठीक है ना। तो अब जब ये तीन प्रकार से बांट दिए गए थे तो इसमें जो है कि कहा गया कि ये अर्धचालक क्या होता है, ठीक है, अचालक क्या होता है, चालक क्या होता है, इसके बारे में। ठीक है ना। तो हम इसको बारीकी से, ध्यान से, एकदम पॉइंट वाइज क्लियर करते चलेंगे। तो ध्यान से ये वीडियो देखिए और हर चीज आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग कर सकते हैं कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालकों का वर्गीकरण। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम हेडिंग कर ले रहे हैं ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक व अर्धचालक का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का मतलब होता है क्या, बंटवारा होता है। ठीक है ना। तो अब ये वर्गीकरण का मतलब बंटवारा होता है। इसको, इसके आधार यानी ऊर्जा बैंड के आधार पे तीन तरीकों से बांटा गया। पहला नंबर होता है क्या, तो पहला नंबर होता है क्या, अचालक आता है पहले। ठीक है ना। अचालक, हम सबसे पहले अचालक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। और दूसरा नंबर क्या होता है, तो दूसरे नंबर पे आता है चालक। ठीक। और तीसरे नंबर पे आता है आपका अर्धचालक। ठीक, अर्धचालक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें पढ़ना है पहला नंबर चालक। तो अचालक, अचालक क्या होता है, इसको हम सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए जैसे क्या होता है कि आप ये जानते होंगे कि अगर कोई भी पदार्थ हो, ठीक है ना, और उसमें अगर हम कोई करंट जोड़ें, ठीक, और उसमें हम करंट जोड़ें तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें कि वो करंट प्रवाहित होता है, कुछ में नहीं होता है, ऐसा होता है। ठीक है ना। तो इसी के आधार पर उसको बोला गया चालक और अचालक। ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब ये धारा प्रवाहित होती है ना, तो उस पदार्थ में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। ठीक। और जब ये धारा प्रवाहित किया जाएगा तो उसके आवेशों को इलेक्ट्रॉन लेते हैं और लेकर ऐसे ऐसे पूरा घूमते रहते हैं पूरे क्रिस्टलों में, पूरे पदार्थों में। ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होता है, वो धारा प्रवाहित होने लगता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो क्या होता है, जब स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो किसी भी प्रकार के आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ढोएगा। और जब भाई नहीं ढोएगा तो जब ये आवेश एक स्थान पे लगाया जाएगा तो वो वहीं पे रह जाएगा ना, वो आगे बढ़ेगा नहीं, नहीं आप तक वो लाइट पहुंचेगी। ठीक। तो ये होता है अचालक। तो देखिए अचालक को आप कैसे, आप उसको जो है कि परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ, ठीक है ना, ऐसे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित न हो सके, वैसे पदार्थों को आप क्या कहते हैं, तो अचालक कहते हैं। ठीक है ना। अब जब आपके अचालक के बारे में पूछा जाएगा, किसके बारे में, भाई बताइए किस प्रकार से ये अचालक की बातें व्यवहार करता है, क्यों ये आवेश को नहीं ढोता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों नहीं ढोता है। ठीक है ना। बहुत ही बारीकी चीज बताया जा रहा है। और ये क्यों नहीं ढोया जा रहा है भाई, तो इसका कारण आज हम जानेंगे। ठीक है ना। तो देखिए अचालक में क्या होता है, अचालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जिनमें क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होंगे, परमाणु होंगे, ये तो आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है। और उस परमाणु में एक छोटा सा केंद्र होता है जिसको नाभिक बोलते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक। तो अब होता क्या है कि जब दो परमाणुओं को नजदीक में आते हैं, ठीक है ना, जब दो परमाणु नजदीक में आते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है ना। तो जब ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं भाई, तो होता क्या है वहां पे
कि सिंपल सा एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल के और एक बंध बना लिए, एक ऊपर से मिलकर इलेक्ट्रॉन बना लेगा, एक नीचे वाला बना लेगा किसी दूसरे परमाणु के साथ, ठीक है, एक इधर का बगल का, यानी कि चारों तरफ जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलकर एक सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जिसमें कि कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बच पाता, ठीक है ना। और जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बच पाता है तो उसमें धारा का प्रवाह वो नहीं कर पाता है, यानी कि उसमें आवेशों को वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ढो पाता है, ठीक है ना। इसके कारण क्या होता है, इसी के कारण ऐसा होता है कि इसमें ये अचालक की भांति व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि उसमें चालन का प्रवाह नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको एकदम कंठस्थ हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा, इसको एकदम लिखने वाली चीज है नहीं, ठीक है ना, एकदम सीधा दिमाग में शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए आपका चालक क्या होता है, चालक को समझेंगे तो चालक को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे कि मान लीजिए एक तार है, ठीक, अब उस तार को हम किसी दूसरे वायर से जोड़ें जिसमें कि हमें लाइट प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। अब जब उसमें जोड़ेंगे तो इस तार में भी धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। अगर उस तार को हम क्या करें फिर हटा के और एक लकड़ी में जोड़ दें, सूखी लकड़ी में, तो क्या होता है, तो वो क्या होता है कि उसमें धारा प्रवाहित ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लकड़ी एक प्रकार की क्या है, अचालक वस्तु है भाई, ठीक है ना, अचालक वस्तु, ठीक है ना। अब देखिए चालक, वो तार क्या हो गया, उसमें धारा आ रहा है ना, ये चालक वस्तु होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इनके भी परमाणु होते हैं, ये भी छोटे छोटे कण से बने होते हैं, ठीक है ना। अब जब ये छोटे छोटे कणों से बने होते हैं तो होता क्या है इसमें कि इनके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होते हैं, ठीक है ना। जब दो परमाणु आमने सामने आते हैं, अपने नजदीकी में आते हैं, नजदीकी क्षेत्र में, तो इनके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिलकर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक है ना। अब जब ये बंध बना लेते हैं तो इसके बाद होता क्या है कि इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन ऐसा बच जाता है जो कि बंध किसी से भी नहीं बना पाता है, ठीक है ना। जब ये नहीं बना पाता है तो होता क्या है कि ये चारों तरफ स्वतंत्र रूप से घूमने लगता है, ठीक है। चारों ओर जो एक स्वतंत्र रूप से जब घूमने लगता है तो जब आप उसको उस क्रिस्टल में या उस वस्तु में आप कोई आवेश डालेंगे ना, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन उस आवेश को तुरंत लेगा और वो अपने को लेकर घूमने लगेगा। जब ये घूमने लगेगा तो ये क्या करेगा, वो उस आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाएगा, ठीक है ना। अब जब ये पहुंचाएगा तो होता क्या है कि वो आवेश का प्रवाह होने लगता है, ठीक है, और जिससे कि ये वस्तु क्या होता है, चालक की भांति व्यवहार करने लगता है, ठीक है ना, चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो क्लियर होगा, ठीक है ना। अब आते हैं अचालक पर, ठीक है ना। तो अर्धचालक क्या होता है, अर्धचालक को हम किस प्रकार समझेंगे। अर्धचालक तो आपको कोई भी बता देगा भाई किताबी परिभाषा, कि जिसमें क्या होता है, चालक अचालक के गुण होते हैं, उसको हम अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसको चालक कहते हैं, जिसमें नहीं होता है उसको अर्धचालक कहते हैं, अचालक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सब तो किताबी भाषा है भाई, आप जान जाएंगे, लेकिन इसको समझिए, दिमाग से समझिए, ठीक है। आपको ये परिभाषा रटना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके कारण को जानेंगे तो आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको हमें आशा है कि ये समझ में आया होगा कि ये अचालक है तो अचालक की भांति व्यवहार क्यों करता है, क्या कारण है। क्योंकि कारण यही है कि उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूविंग नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढो नहीं रहे हैं, ठीक है ना। इसके कारण वो कैसा, तो अचालक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है ना। अब ये चालक क्यों ऐसा व्यवहार करता है कि उसमें लाइट करंट आने लगता है, फ्लो होने लगता है, तो ये भी आप अभी समझ गए होंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन एक क्या होता है, स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है, जो कि किसी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाता है। इसी के कारण वो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोता है, तो वो वस्तु कैसा, तो चालक की भांति व्यवहार करने लगता है। ये सब कारण है इसके, ठीक है ना। तो कारण जानेंगे, कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, ध्यान से देखिए, सब कुछ बारीकी से बताया जाएगा, एकदम क्लियर होता जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए आपका अर्धचालक आ गया। अर्धचालक क्या होता है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो अर्धचालक है किताबी भाषा में हम क्या बोलते हैं इसको, तो हम ये बोलते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें चालक और अचालक का गुण दोनों समाहित होता है उसको बोला जाता है अर्धचालक, ठीक आया होगा समझ में, ठीक है ना। जिसमें चालक अचालक दोनों का गुण समाहित होता है उसको अर्धचालक बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अर्धचालक, क्योंकि अर्धचालक के ही बारे में हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है ना। तो देखिए अर्धचालक को हम किस प्रकार से, जैसे मान लिया जाए अगर ये प्लास्टिक है, इसको हमने पिघला के एकदम पानी जैसे बना दिया, ठीक है ना। एक लोहे का टुकड़ा लिया, उसको भी पिघला के बना दिया, ठीक है ना। अब इन दोनों को पिघला के एक ही में हम मिला देंगे, तो ये बताइए कि इसमें हम कोई करंट जोड़ेंगे जब, तो वो प्रवाहित होगा कि नहीं होगा, होगा ना।
होगा, क्योंकि ऐसा होगा कि उसमें कुछ लोहे के भी मिश्रित जो है कि पदार्थ होंगे, कुछ इसके पदार्थ होंगे। तो जो लोहे का पदार्थ होगा, जो आयरन का होगा, वो क्या करेगा, वो चालक की भांति व्यवहार करेगा। तो इसमें हल्का हल्का क्या कुछ न कुछ आवेश प्रवाहित होने लगेंगे। तो इसका मतलब जैसे एक लकड़ी भीगी हुई है, ठीक है ना, अगर ये नहीं समझ आया होगा तो ये कंफर्म समझ में आएगा। एक लकड़ी है सूखी, आप उसमें एक वायर जोड़ दीजिए। वायर जोड़ने के बाद क्या है, दूसरे सिरे से आप पकड़िए, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी किसी भी प्रकार का झटका नहीं लगेगा, न ही आपको लाइट लगी, ठीक है ना। लेकिन यदि आप उसको एक पानी में डाल के भिगो दीजिए, फिर उसमें ये दोबारा तार जोड़िए और दूसरे सिरे पे पकड़िए, तो क्या होगा, तब आपको करंट लग जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो अभी अचालक की भांति व्यवहार कर रहा है, अब चालक की भांति व्यवहार कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि आप बाहर से, एक्सटर्नल से कुछ न कुछ उसमें मिश्रित कर रहे हैं या कुछ न कुछ उसमें अशुद्धि ला रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है, वो चालक की भांति व्यवहार करने लगता है, ठीक है ना। मतलब कि उसमें चालक के भी गुण हो गए, अर्धचालक के भी गुण हो गए, तो इन दोनों के मध्य जिसका गुण होता है वही होता है अर्धचालक, ठीक। तो ये किसी भी प्रकार की अशुद्धियों को मिलाने के बाद क्या होता है, चालक के जैसे व्यवहार करने लगता है। अगर अशुद्धि नहीं मिलाया जाए तो अर्धचालक की भांति व्यवहार करता है। तो ऐसे पदार्थों को आप कह सकते हैं क्या, अर्धचालक कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अर्धचालक में आप जैसे में ले सकते हैं उदाहरण में, जैसे कि अचालक में तो आप ये ले सकते हैं, लकड़ी हुआ, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, ये सब क्या है, अचालक पदार्थ है। चालक में आप ये ले सकते हैं, लोहा हुआ, गोल्ड हुआ, ठीक है, चांदी हुआ, ये सब क्या हो गया, ये आपका चालक पदार्थ आ जाएंगे, ठीक है ना, तांबा। अब जैसे कि अर्धचालक अब आ गया, तो अर्धचालक में क्या होता है, तो एक होता है जर्मेनियम, एक होता है सिलिकॉन, ठीक है ना। ये दोनों ही उदाहरण बहुत ही फेमस उदाहरण है और आप अर्धचालक के लिए उदाहरण आराम से लिख सकते हैं। तो अर्धचालक जर्मेनियम और सिलिकॉन तत्व होते हैं, जो कि जिसमें कि आप कोई भी अशुद्धि जब मिलाएंगे तभी धारा प्रवाहित होगा, नहीं तो वैसे कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी आशा है कि ये आपको तीनों पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम अगले जो है कि टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अर्धचालक क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है। इसको हमने जाना क्या होता है, लेकिन ये कितने प्रकार का होता है, तो ये हमेशा 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। और यहां पे सबसे पहला नंबर होता है क्या, शुद्ध होता है, ठीक है ना, शुद्ध, और एक होता है आपका अशुद्ध, ठीक, अशुद्ध। तो ये शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक, अर्धचालक के 2 टाइप्स हैं, ठीक है ना। इनको हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जो है कि आप ये वीडियो देखते रहिए और अगले वीडियो का जस्ट इंतजार करते रहिए, तुरंत ही आपको मिलेगा जस्ट इस वीडियो के बाद, ठीक है ना। तो ये आपका शुद्ध और अशुद्ध पढ़ने के बाद फिर इसके हम 2 प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें कि हमें एन टाइप और पी टाइप मिलता है, ठीक है ना। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इंटर के बेसिक पे, यानी कि परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सब है। और ये आप आसानी से छोटे छोटे टॉपिक को समझते चलेंगे तो आपका हर चीज क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। तो आशा है कि ये चीज समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना।